हाय दोस्तों, मैं अमीषा आज आपको सिखाने जा रही हूँ मैच्योर स्किन मेकअप। मैच्योर स्किन मेकअप के लिए सबसे पहले जो हम चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ मैच्योर स्किन। इसका कारण है स्किन के ऊपर, मैच्योर स्किन के ऊपर सेल रिन्यूअल प्रोसेस बहुत कम होती है। यहाँ पे मैं पीएसी का एक्सफोलिएटिंग जेल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके कारण डेड स्किन अच्छी तरह से निकल जाएंगे, स्किन टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा, फाइन लाइंस और उस प्रकार से कम दिखेंगी, स्किन में हल्का सा ग्लो आते जाएगा और उसी के साथ स्किन के टेक्सचर्स में इम्प्रूवमेंट होगा। ये करते वक्त हमें हाथों का इस्तेमाल करना है, उंगलियों का इस्तेमाल करना है, सर्कल में, एंटी सर्कल मोमेंट में स्किन को रब करना है, जिसके कारण स्किन के डेड स्किन, ऊपरी पत्थर कंप्लीटली निकल जाएगी। हमें ये भी याद रखना है डेड स्किन को निकालने के लिए अगर आपको लग रहा होगा कि मूवमेंट नहीं हो रही है तो ऐसे वक्त हल्का सा पानी का छिड़काव भी आप कर सकते हो। सेकेंड प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं ब्लरिंग प्राइमर। मैच्योर स्किन पे फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कम दिखने के लिए डमाकोल का मैं फाइन लाइन प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लगाने से इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं लाइट डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। इसके कारण लाइट गिरने से फाइन लाइंस दिखाई नहीं देती, इसलिए आपका बेस एप्लीकेशन अच्छा होता है और उसी प्रकार से डिजिटली में आपके फाइन लाइंस दिखाई नहीं देते। ये करते वक्त आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि थोड़ा प्रेशर से लगाना है, जिसके कारण फाइन लाइंस डीपली रिफिल हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो है अंडर द आइज़। अंडर द आइज़ एप्लीकेशन बहुत करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं लगा रही हूँ टू स्किन लिफ्ट। सिलिकॉन स्किन टिप को मैं नेक के ऊपर लगा रही हूँ, जिसके कारण जो ड्रूपिंग जॉ लाइन है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में जॉ टेप, आई टेप एज वेल एज विजुअलेबल टिप्स मिलती है, जिसके कारण हम फेस को लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्टिंग करते वक्त हमें ये चीज़ याद रखनी है कि टेप को 45 डिग्री एंगल पे लिफ्ट करना है। इसके कारण ड्रूपी जॉ लाइन्स, नोज लाइन्स, लाफ लाइन्स, अंडर आइज लिफ्ट मिल जाता है। इसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है पीएसी का प्योर प्राइमर। प्योर प्राइमर बेसिकली एक स्किन के ऊपर रेडियंस देता है। रेडियंस आने के कारण आपका बेस एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है और उसी तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक ग्लो नेचुरल आ जाता है। प्री बेस लगाने से, या कुछ लोगों से प्योर बेस भी कहते हैं, ये पीएसी का मैं लगा रही हूँ। ये लगाने से एक चीज़ और आपकी हो जाएगी, आपका बेस एप्लीकेशन के साथ मैच्योर स्किन में जो ग्लो नहीं होता वो आपके स्किन के अंदर हेल्दी ग्लो आ जाएगा। डोंट बी माइजर, आप इसका एप्लीकेशन अच्छा कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए स्किन थोड़ी सी हेल्दी और प्लम्पी दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने पीएसी का प्योर प्राइमर इस्तेमाल कर लिया है और ये आपको पीएसी की पेज पे या आपको अमेज़ॉन या nykaa.com पर भी मिल सकता है। इस एप्लीकेशन के बाद हमें 30 सेकंड टू 40 सेकंड रुकना है, क्योंकि हमें प्री बेस को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेसिकली फैशन कलर्स का फिक्सिंग स्प्रे। ये बेसिकली नॉट ओनली वर्क एज अ फिक्सिंग स्प्रे, इट वर्क्स एज अ बेसिकली मिस्ट ऑल्सो। तो इसे मैं छिड़क रही हूँ फेस के ऊपर। मिस्ट लगाते वक्त आपको 4 से 5 इंच का डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है फेस को करेक्शन करने की। यहाँ पर मैं पीएसी की करेक्टर पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ। द शेड नंबर इज़ ऑरेंज। ये शेड ऑरेंज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आँखों के नीचे जहाँ पे डार्क सर्कल्स विजिबल हैं, उसी तरह से ओठों के बाजू में जहाँ पे डार्क सर्कल विजिबल है। सो आपको जहाँ जहाँ पे गहरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे इसे आपको लगाना है। अगर आपके पास ये पेंसिल नहीं होगी तो किसी भी ब्रांड्स का ऑरेंज, येलो या फिर पीच कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हो। कलर सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, यानी आपके धब्बे बहुत गहरे होंगे तो आप लाल रंग इस्तेमाल कर सकते हो, अगर मीडियम होंगे तो ऑरेंज इस्तेमाल कर सकते हो, उससे लाइट होंगे तो पीच इस्तेमाल कर सकते हो। सो यह
सिलेक्शन कलर का डिपेंड होगा आपके क्लाइंट की गहराइयों के हिसाब से। आपको ये चीज़ बहुत याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आप इस एप्लीकेशन करते हो, इसका एप्लीकेशन आपको परफेक्टली करना है और इसका डिपोजिशन करते वक्त इसको ब्लेंडिंग में उसी प्रकार से करना है। इस प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए मैं प्रो इफेक्ट्स का कैट पॉ ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिकली कैट पॉ ब्रश ये बेसिकली कैट के पंजे की तरह होता है, बिल्ली के पंजों की तरह होता है। ये चुभता नहीं है और एप्लीकेशन करना बहुत ही इजी होता है। इसे मैं सर्कुलर मोमेंट से और वर्टिकल मोमेंट से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट अच्छी तरह से डिस्पर्स हो जाए। ये प्रोडक्शन करते वक्त, ये प्रोडक्ट लगाते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है ताकि एक्सेस प्रोडक्ट लगाने से डिपोजिशन ज़्यादा होगा और फेस के ऊपर फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा दिखेगी। इसके बाद जो मैं सेकंड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है पीएसी का फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट कंसीलर और इसमें शेड इस्तेमाल करने जा रही हूँ शीशम। मैं 2 शेड को मिक्स कर रही हूँ, शीशम को और एक डार्क शेड्स को। इनको मैं मिक्स करके जहाँ जहाँ पे मुझे कवरेज चाहिए वहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। बहुत लोग अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो उसके बदले आप डर्मा जैसा बेस इस्तेमाल कर सकते हो, क्रायलॉन जैसा बेस इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे मैंने स्पॉटलाइट कंसीलर्स जो बेसिकली क्रीम बेस में आते हैं उनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद हमने उसे धीरे धीरे डिपॉजिट कर दिया है, डिपोजिशन के बाद हमें उसको प्रेस करना है हल्के हल्के हाथों से इनर कॉर्नर्स पे जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता या स्पंज नहीं पहुँच जाता, आप छोटे कंसीलर ब्रश से उसको डिपॉजिट कर सकते हो। डिपोजिशन करते वक्त सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है प्रोडक्ट एप्लीकेशन। बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हो तो मेकअप का सबसे पहला रूल यही होता है मैच्योर स्किन के ऊपर, आप हो सके उतना प्रोडक्ट कम इस्तेमाल करना। जितना कम प्रोडक्ट होगा उतना एप्लीकेशन बेस बहुत सुंदर होगा। जहाँ ज़्यादा हेवी बेस लगाने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो केकी लगेगा, वो ड्राई लगेगा और मेकअप ज़्यादा हेवी लगेगा। यहाँ पे लगाए हुए कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ नासिटा का ट्रायंगुलर फाउंडेशन ब्रश। ये ब्रश बेसिकली इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट को डिस्पर्स करने के लिए। जब आप कभी भी फाउंडेशन को या बेस को डिस्पर्स कर रहे हो और वो करते वक्त अगर आपको आसानी बहुत मुश्किलें आती हो तो ऐसे वक्त में एक प्रोफेशनल टिप मैं आपको देना चाहूँगी। ऑलवेज़ यूज़ अ फाउंडेशन ब्लेंडर और आप फिक्सिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके ज़रिए फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं फैशन कलर का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए। मैं चाहती हूँ मेरी क्लाइंट मैच्योर है, उनकी स्किन लूज है, रिंकल्स है, तो अगर एक्सेस प्रोडक्ट में ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी तो इसके वजह से स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखाई देंगे, फाइन लाइंस दिखाई देंगे और मैं चाहती हूँ कि मेरा मेकअप, मेरा बेस बहुत नेचुरल और स्वाभाविक दिखे। बहुत बार लोग मेकअप करते वक्त यह चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और इसी के कारण मेकअप आपका केकी एंड ड्राई दिखाई देता है। हो सके तो मैच्योर स्किन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल करना जिसके कारण नेचुरल ग्लो और शाइन आ जाएगी। मेकअप को फिनिश करने के लिए मैं पीएसी का स्पॉटलाइट फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ जो उसका नंबर है 8 और इस फाउंडेशन को मैं इस्तेमाल करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप फाउंडेशन ब्लेंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, पर एज अ प्रोफेशनल मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हो मैच्योर स्किन के ऊपर तो हो सके तो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना। ऑलवेज ब्यूटी ब्लेंडर गिव्स यू अ एयर ब्रश फिनिश। जब आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हो उसे आपको हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, बहुत लाइट हिसाब से पैट करना है और ये जब आप पैट कर रहे हो उसी वक्त आपको उसको हल्की तरह से प्रेस भी करना है। जहाँ आपको लगता है डीप लाइंस है, डीप रिंकल्स है, वहाँ पे प्रोडक्ट को आपको प्रेस करना है ताकि वो वहाँ पे सेट हो जाए एंड स्किन विल लुक फ्लॉलेस एंड पोरलेस।
जब कभी भी आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करते हो, मेक श्योर दैट आपका ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प होना चाहिए, ना कि वेट। अगर आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेते हो तो आपका बेस फटेगा, आपका बेस अपनी जगह से उतर जाएगा। आपका ब्यूटी ब्लेंडर 10% डैम्प होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करते हो तो उसको निचोड़ लीजिए, टॉवेल से उसको 2 बार स्क्वीज़ कर लीजिए और तीसरी बार आपको स्क्वीज़ करना है टिश्यू पेपर से। इससे आप एश्योर हो जाते हो कि आपके ब्यूटी ब्लेंडर में सिर्फ 5 to 10% मॉइस्चर अवेलेबल है। अब इसके बाद हम बेस को सेट करेंगे और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ट्रांसलूशन पाउडर या फिर स्टूडियो फिक्स। हो सके तो बेसिकली आपको स्टूडियो फिक्स इस्तेमाल कम करना है। एज अ रिज़ल्ट मैच्योर स्किन में अगर हम लोग स्टूडियो फिक्स इस्तेमाल करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट स्किन केकी लगेगी। यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं कंसीलिंग हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये प्रक्रिया ऑप्शनल होगी मैच्योर स्किन के लिए, क्योंकि बहुत बार मैच्योर स्किन, एजेड स्किन बहुत हेवी मेकअप नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे हम एक ट्रिक कर सकते हैं जिसे हम लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मेरे क्लाइंट को लिफ्ट करना है, मुझे उनको यंग दिखाना है, तो जहाँ जहाँ पे साइंस ऑफ एजिंग हो रही है वहाँ पे मैं कंसीलर को अपलिफ्ट मोमेंट में लगा रही हूँ। इससे मैं एक आभास क्रिएट कर रही हूँ कि स्किन बहुत लिफ्टेड है। उनके जो लाफ लाइन जिसे हम लोग मेजियोलेबल फोल्ड्स कहते हैं वो प्रोमिनेंट है और उसको दिखाने के लिए वहाँ पे मैंने एक नाइकी साइन क्रिएट किया है। नाइकी साइन बेसिकली क्रिएट करने का रीज़न ये था कि मुझे स्किन को लिफ्ट करना है। उसी प्रकार से ओठों के कॉर्नर्स पर मैंने लिफ्ट कर दिया है। सो एज अ रिज़ल्ट जब हम इसको ब्लेंड करेंगे डेफिनेटली फेस में एक लिफ्ट मिलेगा और एक मैच्योर स्किन अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ईयर्स यंग लगने लगेगी। अब जब ये मैंने कंसीलरिंग हाइलाइटर लगाया है, इसे मैं ब्लेंड करूँगी एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से जिसे वेजेस कहा जाता है। अगर आपके पास वेजेस नहीं है तो उसके बदले आप इस्तेमाल कर सकते हो मिनिएचर ब्यूटी ब्लेंडर्स का, और पीएससी में मिनिएचर ब्यूटी ब्लेंडर्स बहुत ईजीली मिलते हैं। जब हम ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका प्रोडक्ट ब्लेंड होना चाहिए पर उसको कम्प्लीटली बेस के अंदर मर्ज नहीं करना चाहिए। प्लीज़ याद रखना, मैंने कहा कि आपका प्रोडक्ट ब्लेंड होना चाहिए पर स्किन के अंदर कम्प्लीटली मर्ज होना नहीं चाहिए। यहाँ मेरा प्रयास होगा कि मेरा जो हाइलाइटिंग कंसीलर जो मैंने लगाए हैं वो स्किन के ऊपर अच्छी तरह से दिखे, फिर भी वो स्किन के साथ मर्ज हो जाए। यह करने का रीज़न यह है कि जो हाइलाइटिंग पॉइंट जो मेरे क्लाइंट के स्किन के ऊपर लगाने के बाद स्किन में एक हल्का सा लिफ्टिंग इल्यूजन आ जाएगा या एक लिफ्टिंग सा इफ़ेक्ट मिल पाएगा। जब हम लोग लिफ्टिंग या हाइलाइटिंग प्रोडक्ट लगा रहे हैं हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट को लगाते वक्त आपको बहुत सावधानी से उसका इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ करेक्टिंग, दैट इज़ काउंटरिंग क्रीम। मैं एट दिस मोमेंट मेरे क्लाइंट का नोज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने टिप के ऊपर और नोज़ ब्रिज के ऊपर हल्का सा मैंने काउंटर लगाया। पहले जहाँ पे आई के ऊपर हमने हाइलाइटिंग लगाया उसके बराबर ऊपर मैंने बेसिकली काउंटरिंग क्रीम लगाई है। ये काउंटरिंग क्रीम मैंने थिक नहीं ली है, मैंने यहाँ पे कोई काउंटरिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं की। यहाँ पे मैंने पीएससी का डार्क फाउंडेशन इस्तेमाल किया है क्योंकि डार्क फाउंडेशन इज़ ईजीली ब्लेंडेबल, ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो सकता है। अगर आपके पास डार्क फाउंडेशन नहीं है, आपके पास बेसिकली काउंटरिंग क्रीम है, तो इसमें हल्का सा फाउंडेशन थिनर या फिर फाउंडेशन ब्लेंडिंग ऑयल डाल के आप इसको पतला कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्किन को थोड़ा सा काउंटर करना है वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को लगा के उसको मैं अब ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने टैप्योर ब्रश इस्तेमाल किया है नासिटे ब्रांड्स का। तो इसका मेन रीज़न है आपको इसको साइड से ब्लेंड करना है, कॉर्नर्स को फ्री क्रिएट करना है इसको। और ये जब ब्लेंड कर रहे हैं तब आपको सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है, आपको नोज़ को करेक्ट करते वक्त, उसको पतला करते वक्त मुझे नोज़ के ब्रिज को पतला दिखाना है, तो मेरी ब्रश की मूवमेंट टुवर्ड्स द स्काई होगी। और अगर मुझे नाक को पतला दिखाना है साइड्स को, तो मेरे ब्रश के स्ट्रोक्स बेसिकली ज़मीन के
तरफ होंगे। मैं साइड्स को ब्लेंड कर रही हूँ हल्के हाथों से। यहाँ पे भी मेरा प्रयास यही होगा कि मैं ब्लेंडिंग करते वक्त कलर को कम्प्लीटली स्किन के अंदर मर्ज नहीं करूँगी। कलर दिखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका हाइलाइटर दिखना। अब ये करते वक्त मैंने स्ट्रोक जो थे वो डैपिंग मोमेंट का इस्तेमाल किया। डैपिंग मोमेंट करते वक्त बेसिकली हाथों के मूवमेंट्स हल्के होने चाहिए, हाथों का प्रेशर हल्का होना चाहिए और क्रीज लाइन को मैंने काउंटरिंग लाइन से कनेक्ट कर लिया। इससे भी आपको एक हल्का सा आभास क्रिएट होगा। मेकअप को सेट करने के लिए थोड़ा सा मैं पीएसी के काउंटरिंग किट पैलेट में से जो फेयर कलर है, जो वीट कलर आइवरी कलर है, उसका इस्तेमाल करूँगी आँखों के नीचे में लगाने के लिए। अब यहाँ पे ये कलर हम लोग क्यों लगा रहे हैं? मोस्टली मैच्योर स्किन के यहाँ पे आइज़ के नीचे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं और इस रिंकल्स में प्रोडक्ट जमा हो जाता है और फोटोग्राफ में वो दिखाई देता है। सो ये ना हो इसके लिए मैंने छोटे से ब्रश से जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है रिंकल्स है, जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट लगा है सेट हो सकता है, वहाँ पे उसको मैंने सेट कर दिया और मैंने इंश्योर कर दिया कि 6 से 7 घंटे तक प्रोडक्ट वहाँ पे जमा नहीं होगा। क्योंकि मैच्योर स्किन में कोलेजन इलास्टिन के बैंड्स लूज होने के कारण स्किन की फॉर्मनेस बहुत कम होती है। अब इसके बाद मैं पाउडर पफ ले रही हूँ और पाउडर पफ से प्रोडक्ट को मैं स्किन के अंदर सेट कर रही हूँ। कुछ लोग इसे बेकिंग भी कहते हैं। यहाँ पे बेकिंग में कर रही हूँ। जो प्रोडक्ट है वो है पीएसी का कॉम्पैक्ट, पीएसी के कॉम्पैक्ट पे। पर यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉम्पैक्ट नहीं लिया, कॉम्पैक्ट के अंदर हल्की सी ट्रांसलूशन पाउडर डाली है जिसका नाम है बनाना पाउडर। इसका रीज़न यही है कि मुझे बहुत सारा केकीनेस नहीं चाहिए। तो जब कभी भी आपको कवरेज के साथ लेस केकीनेस चाहिए होगा तब आप आपके कॉम्पैक्ट के अंदर हल्का सा ट्रांसलूशन पाउडर डाल दीजिएगा, उसे मिक्स कर दीजिएगा एंड चेहरे के ऊपर सेट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो मैं कॉम्पैक्ट को सेट करने के लिए पफ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ब्रांड टिशो का। टिशो की वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। इसी प्रकार के पफ आपको पीएसी में भी मिलते हैं जिसे हम कहते हैं पिज़्ज़ा पफ्स। सो ये इजीली अवेलेबल है। नॉर्मल पफ में और पिज़्ज़ा पफ्स में या ट्रायंगुलर पफ में यही फ़र्क होता है कि इनके अंदर बेसिकली स्पंज नहीं होता और इसलिए ये अच्छी तरह से प्रेशर में आते हैं। आप इससे प्रेशर भी दे सकते हो और चीज़ों को अच्छी तरह से मर्ज भी कर सकते हैं। पाउडर को सेट करते वक्त आपको ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि एक्सेस पाउडर मेकअप को आपके केकी और ड्राई बना देता है। इसलिए हम हो सके उतने पाउडर को कम लगाना है। जब आप गर्मियों के सीज़न में मेकअप करते हो तब आपको पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत इस्तेमाल करना होता है क्योंकि स्वेटिंग बहुत आ सकती है, वहाँ पे ड्राइनेस बहुत आ सकती है और एक्सेस पाउडर ऑयल को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। जहाँ सर्दियों में हम लोग मेकअप करते हैं पाउडर का इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि एक्सेस पाउडर इस्तेमाल करने से आपका मेकअप ड्राई और केकी दिखाई दे सकता है। एक्सेस पाउडर निकालने के लिए मैंने पीएसी का पाउडर बफिंग ब्रश इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमें इस्तेमाल करनी है दैट इज़ अ हाइलाइटर। हाइलाइटर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उंगलियों से। इसका रीज़न यही है मैच्योर स्किन के ऊपर स्किन लूज़ होती है। अगर आप ब्रश से इसको लगाते हो तो डेफिनेटली ब्लेंडिंग में आपको दिक्कत आ सकती है और फाइन लाइंस प्रोमिनेंटली दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे मैं हाइलाइटर बहुत हल्का सा लगा रही हूँ। मैच्योर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाना है। एक्सेस हाइलाइटर लीड्स टू रिफ्लेक्शन ऑफ फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड पोर। इसलिए हमें इसे कम लगाना है और उसके बाद उसको हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैं ट्रायो हाइलाइटर फ्रॉम प्रियस इस्तेमाल कर रही हूँ। दिस हाइलाइटर हैज़ रिसेंटली लॉन्च एंड इट इज़ अ बेक हाइलाइटर. This highlighter is available on PAC's website, on Nykaa and Amazon. अब यहाँ पे मैं PAC हाइलाइटर बफिंग ब्रश से उसको मैं बफ आउट कर रही हूँ। इससे एक्सेस प्रोडक्ट अपने आप डस्ट आउट हो जाएगा और प्रोडक्ट को मैं स्किन के अंदर मर्ज कर रही हूँ। अगर आपको एक्सेस हाइलाइटिंग चाहिए हो तो आप पफ को भिगो कर भी उसको आप लगा सकते हो। इससे आपके हाइलाइटर में और ज़्यादा शाइन आ जाएगी। आई एम डिफाइनिंग द आईब्रोज। आईब्रो डिफाइनिंग करने से पहले मैंने डैम्प स्पंज से एक्सेस
प्रोडक्ट को निकाल दिया और आईब्रोज़ को मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ। सबसे पहले आईब्रो डिफ़ाइनिंग करते वक्त मैंने आईब्रो डिफ़ाइनिंग कोम से या ब्रश से आईब्रोज़ को शेप दे दिया। इससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है। बहुत बार मैच्योर स्किन में आर्टिफिशियल आईब्रो डिफ़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ डिफ़ाइनिंग करने के लिए वॉलनट वैक्स पोमेड का इस्तेमाल किया है और यह PSEV में अवेलेबल है। इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विथ फाउंडेशन थिनर। अब यहाँ पे इसे मैं थिन करने का रीज़न ये है कि मुझे बहुत नेचुरल और स्वाभाविक आईब्रोज चाहिए और इसके लिए यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से मैं स्ट्रोक देके आईब्रोज को डिफ़ाइन कर रही हूँ। डिफ़ाइनिंग करते वक्त मैंने शुरुआत आईब्रोज के आँच से की। आज से मैं आईब्रो एंड की तरफ गई और एंड से मैं आईब्रो के बिगनिंग की तरफ गई। ये करते वक्त मेरे ब्रश के स्ट्रोक्स बहुत हल्के थे, ब्रश में प्रेशर बहुत कम था। जब मैं इस प्रकार से आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ उस वक्त मेरा मेन उद्देश्य यह है कि आईब्रोज़ बहुत नेचुरल दिखाई दे, कहीं पे भी वहाँ पे आर्टिफिशियल लुक ना आ जाए, क्योंकि अगर हमने आईब्रोज़ को आर्टिफिशियल लुक क्रिएट किया क्लाइंट उसे रिजेक्ट कर लेगा। हालांकि जब हमारे पास इस प्रकार के क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत नेचुरल और स्वाभाविक मेकअप चाहते हैं और ये करते वक्त हमें यहाँ पे मैं एक ट्रिक कर रही हूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने आईब्रोज़ के ऊपर लगाया उसे मैं आईब्रो डिफाइनिंग ब्रश से कम कर रही हूँ। ये करते वक्त मेरे दो उद्देश्य आ गए कि सबसे पहले एक्सेस प्रोडक्ट तो निकल गया और उसी के साथ हमने आईब्रोज़ को डिफाइन लुक भी दे दिया। यहाँ पे लेफ़्ट आईब्रो और राइट आईब्रोज़ में डिफरेंसेस है। लेफ़्ट आईब्रोज़ इज़ मच मोर थिकर देन राइट आईब्रोज़। तो यहाँ पे मैं राइट आईब्रोज़ को हल्का सा बड़ा कर रही हूँ और ये करते वक्त मैंने ध्यान दिया है आईब्रोज़ को डिफ़ाइनिंग करते वक्त मैंने ऊपर से डिफ़ाइन किया। पहले आईब्रोज़ को मैंने 0.2 से डिफ़ाइन किया था और इस आईब्रोज़ को मैं 0.1 से डिफ़ाइन कर रही हूँ क्योंकि इस आईब्रो को मुझे हल्का सा बड़ा करना है। अब देखोगे कि दोनों आईब्रोज़ के डिफ़ाइनिंग टेक्निक्स आर डिफरेंट। अब इसके बाद डिफ़ाइन करने के बाद वापस प्रोडक्ट को मैं लाइट करूँगी और लाइट होने के बाद उसको मैं धीरे धीरे सॉफ्ट करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के बालों में मैच्योर स्किन में आपको ऑलवेज़ प्रॉब्लम आ जाएगा, 55-50 के क्लाइंट्स के अंदर आईब्रोज़ के अंदर वाइट हेयर्स होते हैं, तो ऐसे वक्त में आपका सबसे पहला प्रयास होगा वाइट हेयर्स को आईब्रो डिफाइनिंग जेल से कवर करना। जब आपके आईब्रोज़ के अंदर अगर वाइट बाल होंगे तो आप सबसे पहले ब्लैक लाइनर से उस बालों को वाइट क्रिएट करना, या मार्केट में आपको मस्कराज मिलते हैं टू कवर द वाइट हेयर्स। अगर आपके वाइट हेयर्स बहुत ज़्यादा अगर आपके क्लाइंट्स के वाइट हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप आईब्रो मस्कारा का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बार जब आप आईब्रो डिफाइनिंग करते हो मैच्योर स्किन के लिए तब आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, आईब्रो एंडिंग्स। आईब्रो एंडिंग्स को आपको टुवर्ड्स द अर्थ ब्लेंड नहीं करना है, उसको टुवर्ड्स यू ब्लेंड करना है। टुवर्ड यू ब्लेंड करने से डेफिनेटली आँखों का जो ड्रूपीनेस है वो कम दिखाई देता है। अब इसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर है वो है आईब्रो स्टेंसिलिंग। आईब्रो स्टेंसिलिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ PSE के कॉम्पैक्ट का। सो मैंने जहाँ जहाँ पे आईब्रो डिफाइनिंग की उसके ऊपर बराबर में एक लाइट कॉम्पैक्ट से मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, जिसके कारण एक प्रकार का आभास क्रिएट होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है शार्प्स एंड वेल डिफाइंड आईब्रोज़ का। सो इसके लिए मैंने PSE का एंगुलर ब्रश इस्तेमाल किया है और एंगुलर ब्रश से आईब्रोज़ को मैं अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर रही हूँ। यह ट्यूटोरियल आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब चैनल पर, यह ट्यूटोरियल आपको अवेलेबल होगा इंस्टाग्राम पर, FB पर। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड प्लीज़ साइन माई यूट्यूब चैनल अमीशा साळुंखे एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम amimua1203। यहाँ पे जब हमने कॉम्पैक्ट लगाया है इस कॉम्पैक्ट को मैं प्रेस कर रही हूँ और हल्का सा पुश कर रही हूँ। तो प्रेस और पुश करने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत छोटे छोटे बाल जो थ्रेडिंग के वक्त नहीं निकलते वो इस टेक्निक से कवर हो जाते हैं। मैं यह चाहूँगी आपसे, अगर आपको इस प्रकार के ट्यूटोरियल में इंटरेस्ट होगा तो आपको किस प्रकार के ट्यूटोरियल देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा और हम प्रयास करेंगे इस प्रकार के एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हम लेके आए। टू लर्न मोर
ऑन दिस माध्यम, इस माध्यम पर अगर आपको सीखने के लिए आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल है अमीशाज़ मेकअप आर्टिस्ट्री यूट्यूब चैनल। माय फेसबुक पेज इज़ अमीशाज़ मेकअप आर्टिस्ट्री एंड माय इंस्टा चैनल इज़ अमीमुआ 1203। अब बारी आ रही है हमारे आई शेडो की। मैच्योर स्किन के ऊपर आई शेडो हम लोग पाउडर नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्किन लूज होने के कारण आई शेडो फॉल आउट बहुत जल्दी होगा। सो ये ना हो इसलिए मैंने पीएसी का फ्रेश पैलेट का इस्तेमाल किया है, जो बेसिकली लाइनिंग कलर्स है, क्रीम कलर्स है। मुझे रिक्वायर कलर वाइन चाहिए था, इसके लिए मैंने मरून और ब्लैक इन दोनों को मैंने मिक्स करके बराबर आँखों के सेंटर पे इसका एप्लीकेशन कर दिया है। आँखों के ऊपर एप्लीकेशन करने के बाद इसको मैं हल्के हाथ से अपवर्ड मूवमेंट में ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डिपोजिशन ब्रश लिया था, अब मैं इंटरफेरेंस ब्रश ले रही हूँ। इंटरफेरेंस ब्रश के सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो प्रोडक्ट को तो वहाँ पे जमा करेगा, पर उसी के साथ उसको हल्के से स्प्रेड भी करेगा। सो यहाँ पे पीएसी का 126 नंबर का ब्रश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एज माई इंटरफेरेंस ब्रश। इंटरफेरेंस ब्रश बेसिकली प्रोडक्ट को डिपॉजिट करता है और उसी के साथ उसको ब्लेंड भी करता है, पर ब्लेंडिंग की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। अब मैंने मेरा ब्रश चेंज कर लिया है और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ या इंटरफेरेंस ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। इंटरफेरेंस ब्रश बेसिकली प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में, फैलाने में और स्किन के अंदर मर्ज करने में इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में फ्लफ़ी ब्रश भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे जो ब्रश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ब्रांड है पीएसी का। अब मैं फिर से सेकेंड आइज़ के ऊपर काम कर रही हूँ, पर ये करते वक्त अगर आप देखोगे कि आई शेडो एप्लीकेशन, क्रीम आई शेडो एप्लीकेशन करते वक्त मैंने एक चीज़ की है, मेरा जो होल्डिंग हैंड है वो लेफ़्ट हैंड मैंने बराबर आईब्रोज के आँच के ऊपर रखा है और आँच को मैंने 45 डिग्री एंगल पर पुल कर दिया है। ये पुल करने से बेसिकली आपकी जो लूज लाइंस होती है, लीड्स होती है, जो लूज होती है मैच्योर स्किन पे, वो आपको वर्म दिखाई देती है, टाइट दिखाई देती है। और फिर मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। मैच्योर स्किन के ऊपर जब कभी भी आप आई मेकअप करते हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपके जो ब्लेंडिंग स्ट्रोक्स होते हैं वो 60 डिग्री एंड अबव होने बहुत ज़रूरी है। 60 डिग्री पर जब आप आई शेडो को ब्लेंड्स करते हो, आपको डेफिनेटली एक लिफ्टिंग और एक लिफ्टेड आइज़ का लुक मिल जाता है। यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट ब्रश ले रही हूँ और इंटरमीडिएट ब्रश से मैंने आई शेडो के एजेस को मैं फ्री कर रही हूँ। ये करते वक्त हमें और एक चीज़ याद रखनी है, और वो यह है कि हमें प्रोडक्ट को बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करना है। मैच्योर स्किन पर आई मेकअप करते वक्त प्रोडक्ट को बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें यह मंत्र याद रखना है, अगर कम हो तो उसको ज़्यादा ऐड कर सकते हो, पर अगर हमने ज़्यादा ऐड किया तो उसको कम करना मुश्किल है। बाय मिस्टेकनली अगर आप से प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल लग गया तो आप टिश्यू पेपर के ज़रिए उसको कम कर सकते हो, यानी क्रीम को टिश्यू पेपर से डैप कर सकते हो। यदि आपके पास लाइनिंग कलर्स नहीं है तो आपके पास वैक्स बेस जो लिपस्टिक्स होती है, जो ड्राई बहुत जल्दी नहीं होती, उस लिपस्टिक का भी उपयोग कर सकते हो इस प्रकार के आई शेडो को लगाने के लिए। अगर आपके पास आई शेडो नहीं है, क्रीमी आई शेडो नहीं है, तो प्लीज़ यूज़ लिपस्टिक विच इज़ अवेलेबल इन योर वैनिटी। आप यहाँ पे मैं आई शेडो को फिनिश्ड लुक देने के लिए पीएसी का वाइट पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें से माऊ या वाइन शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस शेड को मैं एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने क्रीम आई शेडो लगाया था वहीं पे लगा रही हूँ, पर ये लगाते वक्त मैंने इसको लगाया है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, इसको वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं लगाया, एज इफ़ अ स्मोकी लाइनर क्रिएट करने के लिए। ये करते वक्त मैंने जो ब्रश इस्तेमाल किया है 114 ब्रश फ्रॉम मैक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ टैप्यू ब्रश। इस ब्रश को मैं हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ और जो कलर हमने लगाया है उसे हल्के हाथ से मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। ये करते वक्त
अब जब हमने सबसे पहले जो क्रीम आई शेडो लगाया था उसके कारण आपके यहाँ पे फॉल आउट बहुत कम होता है, क्योंकि मैच्योर स्किन लूज होती है, बहुत सारी रिंकल्स होती हैं। तो जब कभी भी आप इस प्रकार के मेकअप करते हो तो याद रखिए आपको बेसिकली इस्तेमाल करना है पाउडर्स। सो पाउडर्स के ऊपर सेट हो जाती है और आपकी ब्लेंडिंग यूनिफॉर्म होती है। अगर आप यंग स्किन पर कर रहे हो तो आप डायरेक्ट आई शेडो का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आई प्राइमर नहीं लगाया, मेरा बेसिकली क्रीम फ्लैश पैलेट कलर वर्किंग एज माई आई प्राइमर। आप देख सकते हो लेफ्ट आइज में और राइट आइज में, लेफ्ट आइज लुक्स मोर ब्लेंडेड दैन द राइट आइज। इसका रीज़न है कि मैंने आँखों के ऊपर लाइट पीच कलर सेम फैमिली का कलर इस्तेमाल किया और इसको मैं डिपोजिशन ब्रश से डिपॉजिट कर रही हूँ। ये करने के बाद उसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करके आउटर कॉर्नर को सर्कुलर मूवमेंट में मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने मेरा ब्रश चेंज कर लिया, ये फ्लफ़ी ब्रश है और फ्लफ़ी ब्रश से मैं सारे शेड्स को क्रीम, वाइन एंड पिंक इन तीनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर के एजेस को मैं फ्री कर रही हूँ। उसी प्रकार से अपर आई शेडो को मैं हमने जो स्टेंसिलिंग करी थी उसके साथ मर्ज कर रही हूँ ताकि कलर एकदम नेचुरल लगे, स्वाभाविक लगे और काफ़ी ब्लेंडेबल लगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईज डार्क सर्कल कवर करने के कारण आंखें बहुत छोटी लग रही है। तो ये छोटी ना दिखे, आँखों को बड़ा करने के लिए आँखों के ऊपर एज वेल एज आँखों के नीचे मैं ब्लैक आई शेडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये ब्लैक आई शेडो है कार्बन आई शेडो फ्रॉम मैक। आप कार्बन भी कर सकते हो या फिर कोई भी ब्लैक आई शेडो आपके पास अवेलेबल होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट ब्लैक आई शेडो से परहेज़ करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो कोई भी गहरे रंग का ब्राउन है, वाइन है या फिर मरून है, ऐसे कलर इस्तेमाल करके आप आँखों को बड़ा कर सकते हो। आज का ये जो आई मेकअप है ये हमने ग्लैमर मेकअप के सेगमेंट में ले लिया है ताकि मैच्योर स्किन पे भी किस प्रकार से हम लोग ग्लैमरस लुक दे सकते हो इसका यहाँ पे हमने प्रयास किया है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड मेक इट टू रीचेस टू द मैनी पीपल, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको लोगों तक पहुँचाएं ताकि एक एजुकेशन ट्यूटोरियल सबको सीखने मिले। अब यहाँ पे मैं हल्का सा ग्लिटर इस्तेमाल कर रही हूँ, पर ये ग्लिटर बहुत माइक्रोन है, इसकी पार्टिकल साइज़ बहुत माइक्रोन है और ये आपको बेसिकली फ्रॉस्ट आई शेडो के नाम से जाना जाता है। और ये फ्रॉस्ट आई शेडो है पीएसी का। ये बेसिकली सिलिकॉन बेस आई शेडो है, क्रीमी बेस आई शेडो है, इसलिए अच्छी तरह से चिपक जाता है। और ये लगाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का ग्लिटर्स का या ग्लिटर ग्लू का इस्तेमाल करना नहीं होता, सिर्फ इसके लगाने के लिए आपको उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये ब्रश से लगता नहीं है। अब मैं आँखों के नीचे एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट आउट कर रही हूँ और आँखों को बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये करते वक्त मैंने बहुत हल्का सा कलर ले लिया है जो स्किन से मिलता जुलता हो और उसको लेकर मैंने हल्के हाथों से उसको हमने ब्लेंड करना शुरुआत कर दिया है। यहाँ पे फिर से मैं पीएसी का 116 ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बेसिकली ट्रांजिशन कैटेगरी में आता है। इसको ब्लेंड करते वक्त मैंने एक चीज़ याद की है कि मैंने आई कॉर्नर को 60 डिग्री अप डायरेक्शन में अपलीट किया है, क्योंकि मेरे क्लाइंट की आंखें हल्की सी ड्रूपी है फ्रॉम द आउटर कॉर्नर। सो ये ड्रूपीनेस कम करने के लिए मैंने ब्रश को अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री अप लेवल पे ब्लेंड कर दिया है। आप देख सकते हो कि इस प्रकार से उनकी आँखों में एक प्रकार का लिफ्ट आ गया है। आँखों में शेडिंग करने के लिए यहाँ पे मैं 2 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, एक वाइन कलर एंड पीच कलर। वाइन कलर को मैं आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ और पीच कलर को इनर कॉर्नर पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ और कलर को मैं ट्रांजिट कर रही हूँ हल्के हाथों से। ये कलर को ब्लेंड करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 114। अब आ रही हूँ मैं आउटर कॉर्नर पे मैंने वही कलर इस्तेमाल किया जो हमने आँखों के आउटर कॉर्नर पे इस्तेमाल किया। ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइन कलर को मिक्स किया है और इसको लगाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पेंसिल ब्रश, पीएसी का पेंसिल ब्रश बहुत शार्प होता है, उसको पेन की तरह दिखाई देता है और ये बेसिकली मार्किंग और लाइंस करने का काम करता है। पेंसिल ब्रश को मैंने लगा के उसको मैंने 1/3 आउटर कॉर्नर पर लगाकर उसको मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। पेंसिल ब्रश आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिफाइन द आइज़ को आँखों से डिफाइन करने के लिए पेंसिल ब्रश का बहुत बड़ा
योगदान होता है। बहुत लोग ऐसे ब्रश अपने वैनिटी किट में नहीं लगाते। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि ऑलवेज कीप अ प्रिसिशन ब्रश। पेंसिल ब्रश बेसिकली प्रिसिशन ब्रश कैटेगरी में आता है, जो डिफाइनिंग का और या परफेक्शन का काम करता है। अब हम लोग एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब जो फॉलोआउट्स हो गए होंगे उसको निकालेंगे। आप यहाँ पे दे सकते हो कि यहाँ पे फॉलोआउट्स नहीं है, और फॉलोआउट्स ना होने का कारण यही है कि हमने वहाँ पे जो प्रोडक्ट लगाया था वो था आपका बेस, आई बेस। सो आई बेस लगाने से प्रोडक्ट होता नहीं। अब आउटर कॉर्नर्स को मैं स्किन के अंदर मर्ज कर रही हूँ ताकि वो बहुत नेचुरल और स्वाभाविक लगे, कहीं पे भी पैच ना लगे। अब इसके बाद मैं आ रही हूँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, एंड वो है आई एम टेकिंग अ पीच कलर। मैं पीच कलर हल्का सा ले रही हूँ और वो एज अ हाइलाइटर, दिस इज़ एंटिक गोल्ड कलर है ये मैं एज अ हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी बेसिकली क्रोम का फैमिली में आता है, दैट इज़ बेसिकली इसके पार्टिकल साइज बहुत कम है, पर ये ग्लिटर फैमिली में नहीं आते, ये क्रोम्स हैं, और ये क्रोम्स बेसिकली सिलिकॉन बेस है, इसलिए इसको मैं हाथों से लगा रही हूँ। कोई भी क्रीमी आई शेडो आपके ब्रश से लगता नहीं है, इसलिए ऑलवेज आप उंगलियों का या फिर आई शेडो एप्लीकेशन टिप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे आँखों में ब्लैक कलर नहीं डालना है, इसलिए मैं वाइन कलर की मेकअप फॉरएवर की आई पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ टू डिफाइन द आईज। यहाँ पे अगर हम लोग ब्लैक लाइनर इस्तेमाल करेंगे तो आंखें बहुत ज़्यादा डिफाइन होगी, और मैच्योर स्किन के लोग इतना बोल्ड आई मेकअप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट वाइन कलर की लिप आई पेंसिल इस्तेमाल की है। ये आई पेंसिल मल्टीपर्पज़ है। इट कैन बी यूज एज अ आई लाइनर, इट कैन बी यूज एज अ काजल, इट कैन यूज एज अ खोल, इट कैन बी यूज एज अ आई बेस, एंड इट कैन बी यूज एज अ लिप पेंसिल ऑल्सो। इट इज़ अवेलेबल ऑन मेकअप फॉरएवर वेबसाइट्स। अब मैं आंखों को और सॉफ्ट करने जा रही हूँ। मैं स्किन टोन से नज़दीक का आई शेडो लेके उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे क्लाइंट के आंखों से पानी आ रहा है। इस पानी को डैप करने के लिए मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब कभी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आंखों के अंदर चले जाते हैं, इंस्टेंटली आंखें पानी निकालती हैं। ऐसे वक्त में पैनिक ना होके, अगर पानी आता है आंखों से तो उसे रोल डाउन होने देना और उसको टिश्यू पेपर से डैप कर लेना। अब डैप करने के बाद मैं मस्कारा से कोट कर रही हूँ। यहाँ पे जो मस्करा इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है बेनिफिट्स का मस्करा। इसका जो टिप है ये बहुत ही सुंदर है। टेपरिंग होने के कारण एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है। द मस्करा नेम इज़ बेनिफिट्स बैड गर्ल मस्करा। अगर आप मैच्योर स्किन के ऊपर सिर्फ मस्कारा लगाना चाहते हो तो आप मस्कारा के 2 कोट्स लगा सकते हो, पर 2 कोट तुरंत लगाने नहीं है। आपको 1 कोट के बाद आपको 5 से 7 मिनट तक रुकना है। पहला मस्कारा सूखने के बाद आप सेकंड कोट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लोअर लैश पे भी मस्कारा लगा रही हूँ, और लोअर लैश में लगाते वक्त मैंने यह ध्यान दिया है कि मस्कारा कंप्लीटली एक एक बालों को सेपरेट कर दे। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज़ हाइलाइटर। सिंस इट इज़ अ ग्लैमर लुक, मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। पर अगर आप कमर्शियली मैच्योर स्किन पर मेकअप कर रहे हो तो हाइलाइटर का इस्तेमाल आप कम करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगाने से थोड़ा सा रिंकल्स और फाइन लाइन्स दिखाई देते हैं। मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि मेकअप इज़ अ आर्ट, इट्स अ टेक्निक। इट कैनॉट रिमूव योर टेक्सचर्स, लाइन्स, स्कार्स, पिंपल्स। सो अगर आपको ये लगता होगा कि मेकअप करने से स्किन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। हमें क्लाइंट को ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ PAC का स्पॉटलाइट ब्लश ऑन पैलेट, और यहाँ पे मैं पीच टोन ले रही हूँ ताकि स्किन में थोड़ा सा हेल्दीनेस आ जाए। अगर आप देख सकते हो मेरे स्किन के ऊपर हल्के से ड्रूपीनेस के कारण स्किन थोड़ी सी लूज़ हो रही है, और इसलिए मुझे ब्लश ऑन एप्लीकेशन में बहुत तकलीफ़ हो रही है। स्किन का फेस स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है, इसलिए मैंने ब्लश ऑन C टेक्निक से लगाया है। सो ब्लश ऑन के 3 टेक्निक्स होते हैं, C, V एंड O। हर फेस का टेक्निक अलग होता है। जहाँ पे ब्रॉड फेस होता है वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है वॉल्यूम कम करने के लिए हमें C टेक्निक को फॉलो करना होता है। जहाँ पे चिक बोन्स हाई होती है वहाँ पे V लगाएंगे, और परफेक्ट फेस पे हम लोग
ओ लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, दैट इज़ आई लैश एप्लीकेशन। अगर आप आई लैश लगाना चाहते हो तो सबसे पहले बहुत पतली और थिन लैशेस का इस्तेमाल करना। डू नॉट यूज़ मिंक लैशेस। लैश लगाने से पहले उसका मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लैश का मेजरमेंट लेते वक्त आपको देखना है कि कहीं लैश का इनर टिप आँखों के अंदर चुभ नहीं रहा। अगर आपका इनर टिप आँखों के अंदर चुभता रहेगा तो घड़ी घड़ी कॉन्टिन्यूसली आपके क्लाइंट के आंखों से पानी आ जाएगा। यहाँ पे मैं पीएसी की लैश इस्तेमाल कर रही हूँ और इस लैश के ऊपर मैं हुडा ग्लू से उसको स्टिक करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे एक प्रोफेशनल टिप देना चाहूँगी कि जब कभी भी आप लैश लगाते हो, ग्लू को लगा के 30 to 40 सेकंड उसको सूखने देना, जिसके कारण ग्लू के पार्टिकल अच्छी तरह से आपके लैश के बेड के ऊपर चिपक जाते हैं और एप्लीकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ मैं करने जा रही हूँ वो है लैश को स्किन के साथ मर्ज करना। अब यहाँ पे मैंने लैश को एप्लीकेशन करने के बाद मैं लैश होल्डर के एंड से उसको मैं पुश करूँगी। इससे एक चीज़ ये होती है कि लैश, नेचुरल लैश में और आर्टिफिशियल लैश में अगर कोई एयर बबल्स हो तो वो बबल्स निकल जाते हैं और आप एश्योर करते हो कि आपकी लैश बहुत समय तक टिकी रहे। आप देख सकते हो कि क्लाइंट के आइज़ के ऊपर लैशेस कितनी नेचुरल आ रही है। अब क्लाइंट कंप्लेंट कर रहा है कि उनके आँखों से पानी आ रहा है। सो पानी आ रहा है तो हमें उसको बहने देना है और लास्ट में जब फिनिशिंग टच करते हो उसको हमें सेट करना है। यहाँ पे मैं अब लिप पेंसिल से डिफाइन कर रही हूँ। लिप पेंसिल बहुत बार आपकी अच्छी तरह से ग्लाइड नहीं होती, तो ये ग्लाइडिंग के लिए ऑलवेज मैं लिप पेंसिल के अंदर हल्का सा फाउंडेशन थिनर या सिलिकॉन ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। इससे लिप डिफाइनिंग या लिप पेंसिल का एप्लीकेशन बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ पे मैं न्यूड लिपस्टिक करने वाली हूँ, इसलिए आउटलाइन को थोड़ा सा डीप इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे जो लिप पेंसिल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो पीएसी की लिपस्टिक पेंसिल है, शेड्स ए क्रिम्जन। और इस लिप्स को मैं डिफाइन करते वक्त यहाँ पे मैंने अपर लिप को थोड़ा ज़्यादा डिफाइन किया है कंपेयर टू लोअर लिप। अपर लिप को डिफाइन करने का रीज़न ये है कि अगर मैं वॉल्यूम क्रिएट करती हूँ तो बेसिकली लिप्स काफ़ी प्लम्पी दिखाई देंगे। और आपको ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है, मैच्योर स्किन के अंदर लिप लाइन बहुत ही ड्रूपी दिखाई देती है, इसलिए बहुत लोग रेड मरून कलर इस्तेमाल करते हैं। तो वो ना करते वक्त मैच्योर स्किन के लिए आपको जो कलर इस्तेमाल करने हैं वो सॉफ्ट कलर ही इस्तेमाल करने हैं। डार्क कलर्स स्किन को बहुत ही हार्श लुक देंगे। जैसे मैंने कहा था आँखों से पानी निकल रहा था, सो हमने पानी को सेट करने के लिए वी अप्लाइड अ पाउडर। अब सेकेंड लिप्स को हम लोग फिलअप कर रहे हैं। आई एम यूजिंग बेसिकली अ क्रेयॉन स्टिक्स फ्रॉम Forever 52. This is one of my best lipstick which I normally myself I wear, and the best part about the fragrance of the lipstick that reminds me हम लोग जो बचपन में बबल गम खाते थे वो फ्रेग्रेंस इसमें आती है। लिप्स आर वेरी वेलवेटी, बहुत वेलवेट टेक्सचर्स की लिप पेंसिल है ये। एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है एंड इट स्टे फॉर 10 to 12 आवर्स। यहाँ पे मैं लिप ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। हालांकि आप जब लिप ब्रश इस्तेमाल करते हो मेक श्योर दैट आपके लिप ब्रश का टिप बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, वो राउंडेड होना चाहिए। लिप्स एप्लीकेशन के बाद लिप्स को थोड़ा हेल्दी प्लम्पी दिखने के लिए आई विल बी यूजिंग अ लिप लैकर। यहाँ पे लिप लैकर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है फैशन फीवर ब्रांड का लिप लैकर शेड नंबर 03। आपको लिप लैकर बेसिकली क्या होते हैं, लिप लैकर बेसिकली आपके लिपस्टिक और लिप ग्लॉस के बीच के होते हैं। लिपस्टिक बहुत ड्राई करती है लिप्स को, ग्लॉस बहुत ब्लीड करते हैं। सो लिप लैकर बेसिकली दोनों के बीच की कैटेगरी है। सो यहाँ पे मैं लिप लैकर इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको मैंने लिप्स के ऊपर लगाया। जैसे ही मैं लिप लैकर लगा रही हूँ आप देख सकते हो क्लाइंट के फेस के ऊपर, लिप्स के ऊपर बहुत सारा वॉल्यूम आ गया। सो लिप लैकर में शाइन होने के कारण वो लाइट्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं और एक अच्छा सा वॉल्यूम आपके लिप्स में दिखाई देता है।
यदि आप लिप लैकर लगाते वक्त आपसे कभी मिस्टेक हो गई सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिप्स लैकर्स में ज़्यादा पिगमेंट्स होते नहीं हैं, तो आप टिश्यू पेपर से उसको ब्लॉट भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे सो लेफ़्ट आइज़ एंड राइट आइज़ में सिमेट्री नहीं है, तो लिप लैकर्स के ज़रिए मैं उसको सिमेट्रिकल कर दूंगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हो क्लाइंट को किस प्रकार से एक प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर वे से वी हैड ट्रांसफॉर्म द कंप्लीट लुक। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़